ब्रदर धर्म प्रकाश जी, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप वचनों के द्वारा हमें सिखाए ताकि हम वचनों को सीखकर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल सकें। तो इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को जय मसीह की और परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि फिर से परमेश्वर ने एक अवसर को दिया है कि उसके वचन को हम सुने, सीखे और आत्मिक रीति से हम बलवंत होते जाए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे जो वचन हमें सिखाता है। और जिस प्रकार से यहाँ पौलुस प्रेरित की पत्री है जो इफिसियों को लिख रहा है और उनको समझा रहा है अपने वचन के द्वारा। जैसे हम उसका चौथा अध्याय 1 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो जिस प्रकार से आप पहला वचन में लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो, तो यह हमको समझ में आता है कि इफिसियों की कलीसियाओं में भी गड़बड़ियां चल रही थी और जो बुलाहट से प्रभु ने उनको बुलाया उसके अनुसार नहीं चल रहे थे। और इसी कारण पौलुस को लेटर लिखकर कलीसिया को समझाना पड़ रहा है और इसीलिए कहता है कि उसके योग्य चलो। तो जिस प्रकार से ये लोग मसीह के योग्य चाल नहीं चल रहे थे, इसलिए पौलुस उनको लेटर के द्वारा उनको समझा रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उस योग्य चलो। तो जिस प्रकार से हम यहाँ कलीसिया को देखते हैं, आज की इस वर्तमान कलीसिया को भी ये वचन को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारी इस वर्तमान समय में जो कलीसिया चल रही है, जैसा प्रभु चाहता है, जैसा वचन चाहता है, ऐसा आज कलीसिया नहीं चल रहा है। और ये हमारे लिए भी ये वचन आज उतना ही लागू होता है जितना इफिसी कलीसियाओं को जरूरत थी। और हमें भी इस वर्तमान समय में जो कलीसिया है उनको इस वचन को समझने की बहुत ही जरूरत है। और जिस प्रकार से कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो यहाँ पौलुस बड़ी अच्छी तरह से समझाता है और कहता है सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, क्योंकि जब आपस में कलीसिया में मतभेद होता है, एक दूसरे के विरोध हो जाते हैं और अपना अपना मार्ग हो लेते हैं, तभी इस वचन का जरूरत पड़ता है। जिस प्रकार से किसी कलीसिया में भी वाद विवाद के कारण ये लोग अलग अलग मार्ग में चल रहे थे, जैसा मसीह चाहता है उस योग्य नहीं चल रहे थे, और इसीलिए पौलुस को ये लिखना पड़ा। और आज भी हम इस वर्तमान समय में यही देखते हैं कि हम आपस में प्रेम नहीं रखते। आज एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के विरोध में है, एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध में है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के विरोध में है। तो हम जैसा वचन चाहता है वैसा आज भी समय में नहीं चल रहे हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है कि एक दूसरे की सह लो, यानी कि हमें एक दूसरे की सहना है धीरज धार कर। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है तो हम उनको समझाना है और उनको बुराई के बदले उनको उसी बुराई में धकेल नहीं देना है, बल्कि उनको समझा कर उनको वापस कलीसिया में ले आना है। लेकिन आज के जमाने में हम देख सकते हैं, अगर एक व्यक्ति कलीसिया का गलत कर रहा है तो उनको कलीसिया से निकाल दिया जाता है, उनसे संबंध छोड़ दिया जाता है। तो यही स्थिति वहां था। इसीलिए यहाँ कहता है कि एक दूसरे को सह लो। तो हमें एक दूसरे की सहना है। जो भी हमको प्रभु के वचन के द्वारा डांट मिलता है या वचन के द्वारा हमको सावधान करने को कहता है तो हमें सहना है। यदि हम गलत है तभी हमारे लिए कोई हमको चेतावनी देता है, हमको डांटता है। यदि हम गलत नहीं करते हैं तो कोई हमको नहीं डांटेगा, परंतु जब हम गलत करते हैं तभी हमको डांट मिलता है, तभी हमको दूसरों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और इसी प्रकार से ये कलीसिया को पौलुस समझा रहा है कि एक दूसरे की सह लो।
तो जब हम गलत कर रहे हैं तो हमको जो बात सुना रहा है उनको हमको सहना है, क्योंकि वो हमारे ही सुधार के लिए हमको डांट पड़ता है। और हम उस डांट को नहीं सुनेंगे और नहीं सहेंगे तो हम अलग हो जाएंगे और यहाँ से हम प्रभु की कलीसिया से फिर दूर भटकते जाते हैं। प्रभु की इच्छा है कि प्रभु की कलीसिया को कैसा रहना चाहिए, जैसा यहाँ पौलुस आगे कहता है 3 वचन में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो यहाँ मेल की बंधन में अगर हमारा आपस में वाद विवाद होगा, झगड़ा हो जाएगा, तो ये मेल का बंधन नहीं रहता है। और आज हमारे पूरे भारत की कलीसिया में भी हम देख सकते हैं कि ये मेल की बंधन में कोई कलीसिया नहीं है। सबके सब अपने अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। सबने अपना अपना मिनिस्ट्री खोल लिया है, सबने अपना अपना सिद्धांत बना लिया है और कोई मसीह के मार्ग में चलने को तैयार नहीं है। सब अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के द्वारा चल रहे हैं। तो हमें भी आज हमारी वर्तमान समय की कलीसिया को भी ये वचन से सीखना है कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कहता है हमें एक आत्मा मिला है, प्रभु की ओर से जो आत्मा मिला है, तो जरूर वो आत्मा एकता रखने की यत्न करेगा। लेकिन जिस कलीसिया में या जिस विश्वासी के या जिस पास्टर के अंदर में गलत आत्मा है, तो वो कभी भी मेल का सुसमाचार नहीं सुनाएगा। वो अलग रहने का ही, अलग होने का ही सबको सिखाएगा। और इसी प्रकार से आज अलग अलग कलीसिया स्थापित होते जा रही है और अलग अलग मत के लोग पाए जाते हैं, तो मसीह की कलीसिया से बाहर निकल रहे हैं, मसीह के मार्ग से अलग हट रहे हैं। तो आपको हमको आज समझना है और वचन हमको यही सिखाता है, जैसा हम 4 पद में देखते हैं, एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। क्योंकि सबका एक ही आशा है कि हम प्रभु में मजबूत हो जाए, प्रभु में आगे बढ़े और एक दिन हम सब स्वर्ग में जाए। तो हमारे स्वर्ग में जाने का एक आशा है, प्रभु में आगे बढ़ने का आशा है। तो हम अलग अलग रहकर हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते, वाद विवाद करते और एक दूसरे से संबंध तोड़ देते हैं। तो हमें एकता में रहने की यत्न करना है, जहां तक हो सके हमको एकता में आगे बढ़ना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रेम को ज्यादा जोर देता है, मेल मिलाप को ज्यादा जोर देता है। क्योंकि ये सारा जगत भी परमेश्वर से अलग हो गया था, दूर हो गया था, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर से लोगों को मेल मिलाप कराया और मेल मिलाप का सुसमाचार दिया और सारे मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। और हमें ये आज्ञा दिया है कि जाके परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सबको बताओ, सारी जातियों को, सारी सृष्टि के लोगों को, ताकि सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। और जिस प्रकार से कहता है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, तो सबका एक ही प्रभु है। यीशु मसीह सबका एक ही यीशु है और सबका एक ही विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया। तो हम आज आपस में एक आत्मा क्यों नहीं होते हैं, एक मन क्यों नहीं होते हैं? तो हर एक वचन का जानकारी वाला को सोचना चाहिए कि आज कलीसिया अलग अलग मत में क्यों चल रही है। वचन में कहता है कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही देह है, हम प्रभु की देह में जुड़े हुए हैं। और उसी प्रकार से हमारा एक ही प्रभु है, हमारा एक ही विश्वास है और हमने एक ही बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबने हम एक ही बपतिस्मा लिया। तो हमारे मन के अंदर में अलग अलग विचार क्यों उत्पन्न होता है और हमारे कलीसिया में अलग अलग सिद्धांत क्यों बनते हैं? क्योंकि प्रभु की अधीनता में आज कोई रहना पसंद नहीं करता है। और इसी कारण से ये गड़बड़ियां आज भी
इस वर्तमान में पाई जाती है। फिर कहता है और सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है। तो हम परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं। तो एक ही परिवार के, एक ही घर के बेटा बेटियों को प्रेम से रहना चाहिए, ना कि लड़ना झगड़ना और बंटवारा कर देना। लेकिन आज कलीसिया बंटवारा हो गया है। कोई पूरब चले गया, कोई पश्चिम चले गया, कोई उत्तर को चले गया और कोई दक्षिण को चले गया, और इसी प्रकार से चारों दिशाओं में आज लोग बट गए हैं और पिता के घर को छोड़ दिया। और इसी प्रकार से आज कलीसिया अपना अपना मार्ग बना लिया, चल लिया। लेकिन असल में हम एक ही परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके बेटा बेटियां हैं। तो हम सभी भाई बहनों को मेल मिलाप से रहना अति आवश्यक है, ताकि हम एक दूसरे से मेल मिलाप से रहे। और फिर आगे कहता है सब और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, क्योंकि वही परमेश्वर, वही पिता जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। और सभी मसीही कलीसियाओं में यदि परमेश्वर सबके मध्य में है और सबके बीच में रहने वाला परमेश्वर है, तो हम अलग अलग रहते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर सबके मध्य में होता तो सब एक मत होकर चलते, सबका एक मन होता, आत्मा की एकता होता और प्रेम के बंधन में हम बंधे रहते। लेकिन आज बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत से सेवकों के अंदर, बहुत से विश्वासियों के अंदर में गलत आत्मा काम करती है और उसको एक होने से अलग करती है। क्योंकि ये आदम की बटिका से ही इनका शुरुआत हुआ कि परमेश्वर के संगति से मनुष्य को अलग कर दे, और वो कामयाब भी हो गया। उसी प्रकार आज भी कलीसिया के अंदर शैतान अपना शिक्षा देकर लोगों को अलग अलग कर देता है, ताकि लोग परमेश्वर से दूर हो जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज आप सबों के साथ में अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आपका मार्गदर्शन करे। धन्यवाद। जय मसीह की।